वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी? क्या? मुझे तो आ रही। फरीद साहब गए थे अभी तो उनकी आवाज आवाज नहीं आ रही। हरीश साहब को शायद इंटरनेट का ना मसला हो। नहीं, इंटरनेट की एक्सेस वो रोड पे थे तो मैंने बात की, कहते मैं भी ज्वाइन करता हूँ। उन्होंने ज्वाइन कर दिया। मैं कहता हूँ समझ नहीं। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक मुझे हो गए, जब ठीक मुझे हो गए, लगी मैं बहुत भाई शुक्रिया। अच्छा ये देखें, अभी हम ईएमए को और डीएमए दोनों को हम बंद करते हैं और इस ब्रेकआउट वाली सिस्टम पे, इस पे हम जो है वो ट्रेड करके देखते हैं। ये देखें जी, ये हमारी पहली लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको उठाया और अब ये ऊपर जा रही है। सही, ऊपर जाते जाते आप देखें क्या इसने ये फ्रेश रेजिस्टेंस बनाई है या नहीं। बनाई बनाई। ठीक है, तो अगर हम जस्ट इसके ऊपर एक लाइन लगा के बैठ जाते और इसका ब्रेकआउट देखते, मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। अब एंट्री कहां लेनी है? जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है ना, तो लोग यहां पे एंट्री लेते हैं, यहां पे एंट्री नहीं है। अगर यहां पर आप एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल जो है ना वो बड़ा बनता है, क्योंकि सम टाइम आजकल जो मार्केट के हालात हैं वो 1 मिनट में भी 15-20 डॉलर की कैंडल बना देती है। तो हमें ये देखना है कि जहां पे ब्रेकआउट हुआ है, हमें बस उस लाइन के करीब जब मार्केट आ जाए ना, बेशक उसकी कैंडल का साइज जो है वो रेड हो, तो हम वहां पे एंट्री लेंगे और कैंडल के नीचे बस हमारा एसएल होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ट्रेड करने का, स्कैल्पिंग खास तौर पे। इसमें आपको कितना प्रॉफिट मिला है जी? 1:3.66। ठीक है, सेम मेथड पे आप देखें, आपको यहां पे भी एंट्री मिल गई है। क्या ये मोमेंटम कैंडल है? ठीक है, अब आप इसको मेजर करें कि भाई ये है कितनी बड़ी। ये $19 की कैंडल है। अब ये तो बहुत बड़ी कैंडल है, तो हम, हाँ अब ये बहुत, इसी वजह से बेटर नहीं हुआ। हाँ अब ये बहुत बड़ी कैंडल ना, हम इस पे एंट्री नहीं ले सकते। तो हम ये देखेंगे कि भाई दोबारा हम इसी फार्मूले को देखेंगे कि भाई ये एक कैंडल बनी और मार्केट देखे नीचे आना शुरू हो गई, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल को देख लेते हैं कि ये कितनी बड़ी है। ये तकरीबन $14 की है और वेरी नेक्स्ट कैंडल देखें यहां तक नीचे आई है। तो जहां पे आपको समझ आए, जिस पॉइंट पर आप वहां पे भी अगर एंट्री लगाते, तब भी आप इस पे एंटर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखें जी, फिर नीचे गिर गई। ये एक फ्रेश इसने रेजिस्टेंस बनाई, यहां से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई। अब ये जब गिर रही थी तो इसमें भी आपने लिक्विडिटी देखनी है भाई, ये आपकी लिक्विडिटी थी इंटरनली जो रेंज हो रही है। ये आपकी इंड्यूसमेंट आई, इंड्यूसमेंट के बाद यहां पर देखें जी, इसने एक फ्रेश आपके लिए रेजिस्टेंस बना दी है। आप इसी को मार्क करके बैठे रहो। ब्रेकआउट होता है, वेरी नेक्स्ट कैंडल देखे बिल्कुल लाइन के करीब आती है, यहां पे एंटर हो जाओ। इसके नीचे आपका एसएल हो, $5 का एसएल था, ये आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अगेन देखें जी, मार्केट गिरी, रेजिस्टेंस बन गई, रेंज बनाई, मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किया ठीक है, ये यहां पे कैंडल बंद हुई, हमने यहां पे एंट्री नहीं लेनी, या इसके यहां पे करीब में ले सकते हैं, या बिल्कुल इसके जब टच करे तब हम ले सकते हैं एंट्री। जहां पर आपको समझ आए आप एंट्री लें। एसएल जो है वो अपना छोटा रखें, $3-4, $5 हद। इससे बड़ा एसएल जो हो तो उसको ट्रेड को छोड़ दें आप, ये आपको एंट्री मिल जाती है। कितनी एंट्री हैं इसमें तो? काफी। ठीक है, देखिए सर, एक, बायस तो पता चल गई दो, थी, तीन, बायस तो चार। चल जी, बायस तो समझ आ गई थी कि इसने ऊपर जाना है। तो ये मुझे बस। समझ आ गया था, मैं वो एंट्री नहीं ले सकता था। अब नहीं, ये आप ट्रेड नहीं करना आप पे आप। एंट्री
क्यों नहीं ले सके उसकी रीजन मैंने आपको बताई कि वो जो $400 का हाँ। लॉस है ना, उसने आपको एंट्री नहीं लेने दी। नहीं नहीं हाँ, वरना आप एंट्री भी ले सकते थे, आप सब काम कर सकते थे, लेकिन जो वो लॉस इतना बड़ा आपने देख लिया, तो उसके नहीं बाद सर, ये अब फिर आपने एक आपकी और चीज पतली हुई। सर, ये अपने अब ये दूसरी चीज देखते हैं, रजिस्ट्रेशन के ब्रेकआउट देखना, और ये भी बड़ा अच्छा स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं पर्सनली इस स्ट्रेटजी पे ना, ये जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया सिखाया है, मैं नॉर्मली इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ जब भी मैं लाइव ट्रेड करता हूँ ना, अपने लिए स्कैल्पिंग खास तौर पे। तो इसमें क्या है कि मेरे रिस्क का जो मार्जिन है ना, बहुत थोड़ा होता है, कि मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है कि यार $2-3 का है, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये पता है कि मैं 24 घंटे जो है ना वो सिस्टम पे नहीं अवेलेबल हो सकता। ठीक है, हो सकता है मैं जिस टाइम पे आया हूं तो ट्रेड ही मिस हो गई हो। अब मार्केट तो लेकिन चल रही है ना, बाय तो जा रही है, तो मैं कहीं से भी एंट्री ले सकता हूं भाई। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी एंट्री पड़ी, काफी हाँ, मल्टीपल एंट्रीज। और आप अगर हर एंट्री को देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चेक करना, 1:5.8, 1:4.51, 1:2.54, ठीक है, 1:3.66। तो भाई मुझे तो एक दो एंट्री मिल जाए मेरे लिए बहुत है, मुझे क्या करनी इतनी सारी। ठीक है, तो रिस्क मैनेज करके अगर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाए वो बहुत है, बहुत ज्यादा है। ये लास्ट वाली भी अगर कोई पकड़ लेता, $22 की एंट्री है, 0.10 की लॉट से लगाए, $220 बन गए, $26, ये लें $29। यहां पे जो सबसे, यानी कि ये इंड्यूसमेंट से पहली जो हमारी एंट्री है, ये $17-18 की तकरीबन। सही है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर इसमें हम किस तरह देखें कि जो हम 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमने कितना प्रॉफिट लेना है? अगर मार्केट $22 चली गई है, हम 1:3 पे $3 का एसएल है, तो 1:3 $9 लेते हैं तो निकल जाते हैं। फिर भी फोमो रहता है कि यार ये हमसे क्यों ऐसे मिस हो गया, हम ये फोमो नहीं $22 होना चाहिए ना फरीद साहब। देखिए, एक सिंपल सी सर आप लॉजिक समझें, आपको एक ऐसी रेस में नहीं भागना जिसकी फिनिशिंग लाइन नहीं है। ठीक है, आपको उस रेस में दौड़ना है जिसकी कोई फिनिशिंग लाइन तो हो ना, आपको पता तो हो कि मैंने इस पॉइंट पे निकल जाना है भाई, मेरा टारगेट हो गया। वरना तो मार्केट तो सारा दिन चलती है, आप तो फिर रुकोगे कैसे? आपको कब पता है कि यार अब मुझे ट्रेडिंग स्टॉप करनी है? तो टारगेट होना चाहिए हर बंदे का। जिसका टारगेट नहीं है ना सर, वो मार्केट से पैसा घर नहीं ले जा सकता, वो मार्केट को दे के जाता है, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, उसने ट्रेडें करती रहनी है। अब एक दफा सर आपको मेरा अच्छी यही ट्रेड मिल सवाल, जाएगी, दो दफा मिल जाएगी, बार बार तो नहीं मिलती अच्छी ट्रेड। और यही प्रॉब्लम मेरी भी है, जो स्प्रिंग ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मैं करता ही रहता हूँ। तो ये गलत है ना, ये बेवकूफी है। आपको एक अच्छी ट्रेड मिल गई है, फर्ज करें अब ये 4 एंट्री है ना, बिलीव करें ये अगर मुझे ये पहली एंट्री मिल जाए, ठीक है, ये एंट्री, इसमें मुझे तकरीबन जो है वो $17 सीधे सीधे मिल रहे हैं, 17.900 ठीक है, $17.900 मुझे मिल रहे हैं। तो मैं अगर $17 के बजाय $15 भी ले लूं, फर्ज करते हैं, तो जी भाई $15 भी अगर मेरी लॉट साइज 0.10 भी है तो $150 बुरा है मुझे। दिन का 45,000 रुपये कौन से कारोबार में मिल रहा है भाई? जी सोचने वाली बात है ना। मैं तो चूंकि बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पता है कि कंस्ट्रक्शन के काम में मुझे कितना दिमाग खपाना पड़ता है, कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, तब जाके मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। और इस काम में अगर मुझे सुकून से कुछ 40-50 हज़ार रुपए दिन के मिल रहे हैं तो मुझे और क्या चाहिए? मैं उस प्रॉफिट को लूं और जाके एंजॉय करूं। ठीक है सर, मैं ठीक मेरी है, गलती है ये, जो फ्री और जो पॉइंट किया ना, मेरी गलती है कि मैं लगा ही रहता हूँ, ये लगे ही गलत है। रहता हूँ। टाइम बनाएं अबरार साहब, पहले भी मैंने कहा था मैक्सिमम 2 घंटे दें चार्ट को, ठीक है सर। मैक्सिमम 2 घंटे चार्ट को देने, और एक ट्रेड अच्छी मिल गई, बात खत्म, काम बंद। छुट्टी उस दिन की। ठीक है। ठीक है, जब सर एक अर्ज है, करेंगे फिर जिस मसला। तरह से सर जिस तरह से अब आप मार्केट को देख रहे हैं कि हर 2-4 मिनट बाद या 10 मिनट बाद एक ट्रेड नजर आ रही है, आपने वो निकाली है, इस इस तरीके पे पहुंचने पे आपको कितना टाइम लगा? सर मुझे तो अभी भी टाइम ही है ना, मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूं फरीद साहब।
नहीं सर, मैं आप आज तो भी आप अपने माशाल्लाह आप को स्टूडेंट है, नहीं लेकिन आप, समझती। जी। सर वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन चलो स्टूडेंट होते हुए भी अब जो आप जितनी मतलब वन इसने थोड़े से टाइम में इतनी हम्म। ट्रेडें आपने निकाली हैं, इस तरह मतलब मार्केट को इस तरह देखने में कितना अरसा लगा कि यार ये भी ट्रेड बन रही है, ये भी बन रही है, ये भी बन। मुझे तकरीबन जो है ना 2 साल लगे थे फरीद साहब, प्रॉपर। ठीक 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 है। मुझे तकरीबन दो ठीक। साल लगे थे, और मैंने पहले भी शायद किसी क्लास में बताया था, मुझे मेरे दोस्तों ने एक नाम दिया था, एक लकब दिए दिया था, एक टाइटल दिया था। वो कहते थे कि ये आंखें बंद करके भी ट्रेड करेगा ना तो प्रॉफिट बना लेगा। ठीक है। उस वक्त जब आपने इब्तदा की, आप कितना टाइम देते थे मतलब इस तरह जब ये ढूंढने लग गए थे, तो क्या आपको कितना टाइम सारा दिन में 2 घंटे देते थे या मुसलसल नहीं, चीजें मैं देखते थे? मैं शुरू में देखें, मेरा असल में काम ये था कि मेरी क्लिनिक भी थी, स्टोर भी था, और उसके अलावा भी एक और हमारा बिजनेस है वो भी था, तो मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था। फिर मैं ट्यूटर भी था, होम ट्यूशन भी पढ़ाता था लोगों को। ठीक है। जी आखिरी जो मैंने ट्यूशन खत्म की, तो उसमें जो मैं एक बच्चे की जो फीस लेता था, मैं तकरीबन 7,500 रुपये फीस लेता था। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अच्छे खासे थे। ठीक है। मेरी एक छोटी सी एकेडमी भी थी ट्यूशन की। तो मेरे पास मल्टीपल काम थे, तो टाइम बहुत लिमिटेड था। तो शुरू से ही अल्लाह ताला का बड़ा करम था, टाइम कम था। लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया अपनी प्रैक्टिस पे। आप बिलीव करें, कई दफा ऐसा होता था कि हम सुबह 9 बजे या 10 बजे बैठते थे चार्ट पे, रात के 9-10 कब बजते थे हमें नहीं पता होता था। ठीक है। जी। 10 से 12 घंटे ये हम देते मतलब थे चार्ट को, ये और अपने टीचरों प्रॉपर से, उसमें चीजें नोट करते थे, लिखता था मैं रजिस्टर में अपने एक एक पॉइंट को। यही यही कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो आपने अपने टीचरों से सीखा था, उसके बाद ये पोजीशन थी? नहीं नहीं, ट्यूशन तो बहुत पहले से है सर। नहीं नहीं, मैंने जो आपने, ट्रेन मैंने कहा जो जब आपने सीखा था अपने टीचरों से, तो उसके बाद ये पोजीशन थी जो आप बता रहे हैं? जी जी जी। उसकी वजह ये है ना फरीद साहब, कि मैं हर बंदे को यही समझाता हूं कि आपके जो इनकम सोर्स है ना वो मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है। ये शुरू से मतलब मेरी आदत रही है कि आपके पास जो काम करने के जो है ना जराए हैं, वो एक से ज्यादा हों, जहां से आपको पैसा आता है। उसमें ये है कि आपका जो बर्डन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लोड नहीं पड़ता किसी एक काम पे। तो शुरू में ये है कि ट्रेडिंग से इतना पैसा आता नहीं था, तो मैं इसको फिर टाइम भी कम देता था, मल्टीपल जो मेरे काम थे उनको ज्यादा देता था। फिर जब एफटीएमओ पे हमने अकाउंट वगैरह क्लियर किए, वहां से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा शुरू हुआ। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कामों को कम किया। फिर ट्यूशन से एक वक्त आया कि ट्यूशन स्कूल सब मैंने खत्म कर दिए। पर देखिए इसमें प्रॉब्लम मेरी और सुनील भाई की है कि हम हमारे पास उसी कोई सोल्यूशन नहीं है इस तरीके से प्लेटफॉर्म। हम ये बस अल्लाह खैर करेगा अबरार साहब, इंशाल्लाह वेरी सून चीजें ठीक हो जाएंगी, बेहतर कल हो आज जाएंगी। भी मैं मतलब रिसेंट अकाउंट बना दूंगा उसको। हाँ, सेंट अकाउंट बना के उसमें अबरार साहब जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता है, जिस तरह आपने कहा जी मेरे पास $2.5 पड़े हैं, तो यार आपको पता है आपका मैक्सिमम रिस्क ही $2.5 का है। ठीक है। तो क्या उसमें पॉइंट जीरो आपका वन सेंटिमेंट खराब पॉइंट जीरो होगा। वन पॉइंट जीरो वन के ट्रेड रहेगा बस। 0.01 की आप ट्रेड लगाएंगे तो कोई टेंशन है नहीं आपको। ठीक है सर। ठीक है। और उसमें ठीक है आप जो ट्रेड लें ना अबरार साहब, जी जी उसको जी जर्नल करें, लिखें उसको। ठीक है सर। ठीक है, चलो आपने ताकि लीजिए आपको ये उसे लिखते समझ हैं आए सर। कि क्या मिस्टेक ऐसी हो रही है, कहां पे गलती कर रहा हूं मैं। जी ठीक है। जी। कोई और क्वेश्चन है तो हुक्म करें नहीं सर, थैंक यू। ठीक है। फरीद साहब।